सिद्धि आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अभिभूत नाम में सब देता हूँ। जैसे गीत गाया, तेरा प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। देखो यहाँ पर प्यार है ना, वहां पर लोग चिपट जाता है, और स्वर्ग पूरा प्यार से भरा हुआ है। वहां पर कोई नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, कोई बैर नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार ही प्यार। ऐसा जगह कितना चाहेगा, है ना? जो वास्तव में उस प्यार जिसका दिल में भर गया, उसका जीवन में परमेश्वर का राज आ गया। प्रभु ने बोला तुम्हारे बीच में प्रभु का राज है। कहाँ पर राज है? जहाँ पर प्यार आ गया, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, वहां पर वो प्यार आ गया है। प्रियो, सच में मसीह जीवन एक अनोखा जीवन है, क्योंकि वो प्रभु का राज में रह करके प्रभु का सेवा करने वाला जीवन है। आज हम लोग यहाँ पर क्यों आया? प्रभु का प्यार ने हमें लेकर आया। मसीह जीवन में जो भी काम होता है सब प्यार से होता है। प्यार के बिना मसीह में कोई काम ही नहीं होता। अगर प्यार का बिना किया है तो उसका कोई लाभ नहीं। ये वो पहला कोरिन्थी 3 अध्याय और 13 अध्याय के 1 से 3 तक के वचनों में प्रेरित पौलुस में एक बड़ा श्रेष्ठ बात, एकदम मनोहर बात तुझे समझाता हूँ बोल करके समझा रहा है। वो पूरा प्यार के ऊपर है, और वो पूरा अध्याय 13 वचन का 13 प्यार के बारे में। और उसमें उसका 3रा वचन में लिखा है, यदि प्यार नहीं है आपने दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ा काम किया, कुछ भी लाभ नहीं। देखा, बड़ा काम किया था, इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो उसके पीछे प्यार नहीं था। एक काम करेगा, हमें ये बात को परखना है कि वो प्यार में है कि प्रभु का प्यार हमको विवेच करना ही चाहिए। मसीह में आने के बाद में आपको मालूम है कि मतलब आज कई रीति में लोगों को प्रभु के प्रति, आत्मीय जीवन के प्रति भूख प्यास मिटते जा रहा है, मिटते जाने वाला एक समय है ना। और प्यार का घटी होगा। मैं एक बार आपको बताया था, जब सोक्रेटिस मॉर्निंग वॉक निकला, एक बार नहीं कई बार बोला है, तब मैंने एक बच्चा सड़क में बैठा था, तो उसने सर 2 पैसा, मतलब उस समय में 2 पैसा मांगता था, 1 पैसा 2 पैसा। तो सोक्रेटिस ने वो बच्चे को देख के उसको तरस आया। उसने बोला, उसने देखा तो पॉकेट में वाला मॉर्निंग वॉक निकला था, तो पैसा लेकर नहीं निकला था। तो उन्होंने बोला हो सकता है गलती से कहीं माला डाला हुआ हो। उन्होंने देखा तो नहीं मिला। तब मारा उसने बोला, देखो बेटे, आज मेरे पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं, मैं कल मॉर्निंग वॉक में जब आएगा मैं तेरे लिए जरूर पैसा लेकर आएगा, तुझे देगा। वो बच्चा रोने लगा, वो उसको बहुत दुख आया। बोला, बेटे देखो क्यों रो रहे हो? रो मत। मैं आपको बोला ना, आज मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं अभी देता, लेकिन मैं कल आने के टाइम पर देता। और रोने लगा वो। तो सोक्रेटिस को समझ में नहीं आया। सोक्रेटिस ने पूछा, एक बात बोलो, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला, सर मैं जिंदगी में पहली बार इतना प्यार से मुझे बेटे करके बुलाते हुए सुना। क्या सुना? बेटे। वो प्यार का शब्द है, बेटे, मेरे बेटे। प्रियो, वो बच्चे ने कभी भी ऐसा शब्द सुना ही नहीं। माँ बोलता है तू शैतान है, बाप बोलता है कि तू महागंदा है। कभी बेटे करके प्यार से माँ बाप का मुंह से भी कभी एक बार भी नहीं सुना। देखा, अभी वो बच्चा ऐसा प्यार का बात सुनने के लिए उनका दिल कितना तड़पता था। उन्होंने बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे आपने जो प्यार दिया, वो प्यार का जो उदाहरण दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बात है। आज हमें हर एक को प्यार देना भी, हमने प्रभु से प्यार पाया। मैं जब वो गीत गा रहा था, मेरा दिल तो एकदम टूट रहा था। हमारे प्रभु ने हमें कैसा प्यार किया, वो प्यार हमें प्रकट किया कलवरी सूली में।
है ना, वो सूली को याद करेगा तो, वो प्यार को याद करेगा तो वास्तव में मैं आपको बोलता हूँ वो विनती प्रभु से हमेशा लिपटा रहेगा। क्योंकि जिसने मुझसे प्रेम करके जहां पर जैसा मैं मरना चाहिए वो जगह मेरे लिए लेकर के मेरे बदला में है, मेरे लिए वो मृत्यु सह, वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो प्रेम को अगर आप जानेगा, मैं आपको बोलता हूँ वो व्यक्ति जरूर प्रभु का इस्तेमाल में आएगा। आपको मालूम है आज आत्मीय जीवन में लोगों में प्रभु के लिए और प्रभु का वचन के लिए भूख प्यास नहीं है। प्रभु अवसर देता है, मौका देता है, लेकिन लोगों में भूख प्यास नहीं। क्योंकि आपको मालूम है जो व्यक्ति को बीमारी है, बीमार व्यक्ति को भूख प्यास कम हो जाता है, खाने का दिल नहीं। अरे अच्छा सुंदर भोजन, बढ़िया भोजन, बहुत टेस्टी है, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बीमार बीमार है ना। प्रयोग सबसे बड़ा आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक बात है पाप का बीमारी। पाप का बीमारी लग गया तो वो व्यक्ति को संगति के लिए भूख प्यास नहीं रहेगा, वचन पढ़ने के लिए भूख प्यास नहीं रहेगा, प्रार्थना के लिए भूख प्यास नहीं रहेगा। वो धीरे 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 कम होते जाएगा। बहुत भयंकर एक बात है। मतलब और इतना ही नहीं, प्रभु से, प्रभु का जीवन से वो दूर हो जाएगा। अब हमारे में जब एफेसियों मंडली के लिए जब मानव प्रभु का दास जब बोलता है ना, जब एफेसियों 4 अध्याय है उसका 17 से 19 तक हो जाए। एफेसियों 4 अध्याय है उसका 17 से 19 तक। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। देखिए, अनर्थ रीति में चलने वालों का बुद्धि अंधेरी हो गया और उन अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, देखा, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर दुश्मन में लग गए हैं कि वह सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। देखा, आप देखिए ये लोगों की अवस्था क्या हो गया। प्रभु में आने के बाद में कभी भी हम अन्य जातियों के जैसा नहीं चलना चाहिए। हमें कितना सावधान रहना चाहिए, कितना अलर्ट होना चाहिए। प्रियो, मैं एक बात उसके साथ इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ रहा, इब्रानियों 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से, ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। देखा है, भाव की छल में आकर के कठोर हो जाएगा। एफेसियों में हमने पढ़ा उनका हृदय कठोर हो गया। कैसा कठोर हो गया? भाव का छल में। प्रियो, हम लोग मसीह लोग कैसा चलना चाहिए, वो चाल अगर नहीं चलेगा तो वहां पर जातियों का चाल चल करके पाप की छल हो करके परमेश्वर की जीवन से दूर होने वाला एक अनुभव आएगा। हृदय कठोर हो जाएगा। देखा, हृदय कठोर हो गया तो जो बात समझना चाहिए वो कभी नहीं समझेगा। बहुत भयंकर बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में लोग वचन सुनता है लेकिन वो समझ नहीं पाता, अमल नहीं कर पाता, क्योंकि उनका हृदय कठोर है। कितना भयंकर बात है। ये वचन उनका दिल में लिख नहीं पाता, उनका हृदय कठोर हो गया। प्रभु में आने के बाद में हम कितना सावधान रहना चाहिए। रोज हमें मन फिरना चाहिए। आज आप लोग यहां पर आने से पहले जरूर आईना देखा होगा, कई बार शायद देखा होगा, पर एक बार भी ओरिजिनल आईना देखा? आप यहां पर बाहर से अपने आप को सजाने में आपका उल्लास था, अंदर से अंदर की अवस्था को देखने के लिए वचन रूपी आईना के सामने अपने जीवन को परखा। बहुत बड़ी बात है। आज लोग जितना बाहर से अपने को सजाता है
परखता है, देखता है, उतना अंदर से नहीं देखता। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो प्रभु का वाणी जो भी आएगा उसका सुनने की मेरा दिल की तैयारी कैसा है? मैं एकदम मतलब वचन को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में मेरे दिल को मैंने सजाया कि नहीं, ये बात को परख कर देखना चाहिए। कई बार वो देखता नहीं। जरूर यहाँ पर आने से पहले लोग दुनिया की बाहर की अवस्था, दुनिया की रीति में, दुनिया की आईना में देख करके एक संतुष्टि के साथ आता है, परंतु अपने ओरिजिनल अवस्था, हमारा भीतरीय मनुष्यत्व है ना, उसको नहीं देखा। देखना कितना जरूरी बात है। हमने अभी सही प्रकार मसीह को धारण किया है कि नहीं? कोई एफएसयू 4 का 22 और 24 वचन पढ़ रहा। एफएसयू 4 का 22 और 24। पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार नष्ट होता जाता है उतार डालो। आपने ये उतार डाला है कि नहीं? ये बाहर का आईना में देखने से नहीं बन पड़ेगा। वजन जो भी आईना के सामने देखा था तो जरूर हम लोग ये बात को पहचान लेता था। कई बार लोग प्रभु को मसीह में आने के टाइम पर वो पुराना मनुष्यत्व को उतारा नहीं गया, ऐसे अनुभव में आकर बैठ गया था। मतलब दिल में अभी भी नफरत कड़वाहट है, मतलब बैरभाव है, क्योंकि परखा नहीं। मेरा पुराना मनुष्यत्व का अवस्था का कोई बात आज भी मैं लेकर जा रहा है क्या? हम प्रभु को मसीह में आने के टाइम पर कैसे आना चाहिए, उसके 24 है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व को पहनना, नया मनुष्यत्व को पहन करके प्रभु को मसीह में रहना। नया मनुष्य बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह। वे यीशु मसीह को धारण किया हुआ अनुभव में मैं सच बोलेगा तो इस वस्त्र हमें धारण कराने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया। शायद यशायाह 61 का 10 में ये वस्त्र का एक महान खूबी इस रीति में वर्णन किया हुआ है। यशायाह 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कौन सा उद्धार के? कितने लोग पहनाए? सवेरे सवेरे उद्धार का वस्त्र पहन कर आया और आपका चेहरा नहीं दिखता। उद्धार का वस्त्र बनाया और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है, धर्म की चादर ऐसे ओढ़ ली है जैसे दूल्हा फूलों की वाह, क्या बात कर रहे हैं? ये शब्द आपने नहीं परखा चाहिए। प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम ऐसे आने का इतना सुंदर बात है। इस प्रकार अगर हम उस उद्धार का वस्त्र पहना, उस धर्म का वो चादर उड़ा, तो हम कैसा हमारा चेहरा रहेगा, कितना चमकेगा। सच बात है ना भैया। प्रभु के लोग है ना, हमारे जीवन में जरूर हमें परखना भी। प्रभु मुझको इसके लिए एक काम प्रभु ने तैयार किया। ये उद्धार का वस्त्र, ये धार्मिक का वस्त्र हमें पहनाने के लिए ये बनाने वाला फैक्ट्री कहाँ था? क्रूस। कहाँ पर? क्रूस में। हो, क्रूस में तैयार किया। देखा इसका क्रूस में क्या हुआ मेरे लिए, मेरे यीशु मसीह को क्या हुआ, वो जानना कितना जरूरी बात है प्रियो। और वो जानेगा तो हमें मिला हुआ वस्त्र का महत्व हम जानेगा, उस वस्त्र का मूल्य हम जानेगा और हम प्रभु को महिमा करेगा। आज बहुत लोग सही प्रकार प्रभु को इसलिए महिमा नहीं दे पा रहा है, मैंने क्या पाया वो भूल गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ये आखिरी के आखिरी वक्त में आया है। तो अभी हम लोग एक्चुअली वो लड़ाई के बारे में सुन रहा था, है ना। तो मैं बोला आज क्यों ना उसको थोड़ा और आगे, क्योंकि आज प्रार्थना का सभा है, नया विषय में जाने से पहले वो प्रार्थना की लड़ाई तो है। अब तो लड़ाई के मैदान में है ही, और प्रार्थना ही एक लड़ाई है ना। ये एक लड़ाई सब लोगों के लिए मूल्यवान बात है। जब ये तो उसका बारे में पौलुस जब लिखता है तो एक बात उड़ाकर कुलुस्या मंडली को बताता है।
पड़ोसियों का पत्री 4 अध्याय का 12 बजे पढ़ो। एपफ्रास हाँ। जो तुम में से है हाँ। और मसीह यीशु का दास है, हाँ। तुम्हें नमस्कार कहता है हाँ। और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। देखिए, वो तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना में लड़ाई करता है। क्या करता? वो तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना में या प्रार्थना का लड़ाई में तुम्हारे लिए मदद करता है। बहुत बड़ी बात है, वो प्रयोग बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, हम लोग एक दूसरे के लिए करने वाला सबसे अच्छा सा लड़ाई प्रार्थना की लड़ाई है। हम सबको प्रार्थना की जरूरत है। और अब ये प्रार्थना का महत्व शरीरी में जानेगा तो इसको शरीरी में लड़ना, एक भट्टी के रूप में नहीं करना, उसको एक लड़ाई समझ करके अच्छा लड़ाई लड़ना, लड़ाई जान करके अच्छा लड़ाई लड़ना। क्योंकि हम हर एक लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रभु बोझ देगा। प्रभु में बुला नहीं पाया वो लोगों को, आपको मालूम है कोई ना कोई हमारे पीछे प्रार्थना में है, तभी तो हम लोग सुधरा। आपको मालूम, और किसी व्यक्ति को भी प्रभु इस्तेमाल करना है तो उसके पीछे प्रार्थना का आंसू है। एक बार पक्का मैं आपको बोलता हूँ, खास करके बहन लोगों को, बच्चों के लिए एक आंसू बहाने वाला माँ मिलना एक बड़ा गिफ्ट है। मानो भाई लोग इतना हमारा आंसू बहाने वाला बहुत कम मिलेगा, लेकिन बहन लोगों में बहुत से माँ अपने बच्चों के लिए आंसू बहाया और वो आंसू का प्रभु ने सम्मान किया। जॉन वेस्ली के बारे में मतलब सुसन्ना वेस्ली, उनका माँ जो है, उनके लिए बहुत प्रार्थना किया, आंसू बहाते थे। वो अपने जीवन में बड़ा गवाही देता है। ऐसा बड़े बड़े प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ भक्तों का जीवन के बारे में देखेगा तो उन लोग प्रभु का हाथ में इतना उपयोगी बर्तन बनने का एक मेन कारण प्रार्थना करने वाला एक माँ था, है ना। अभी आपको सबको मालूम है शमूएल का जीवन में, शमूएल इतना अच्छा प्रभु के लिए योग्य पात्र बनने का कारण क्या था? एक आंसू बहाने वाला अन्ना माँ था, है ना। ओ मैं एक बात बोलता हूँ, एक आंसू बहाने वाला माँ, आंसू बहाने वाला माँ बच्चों के लिए एक बड़ा आशीष है। इसका मतलब बाप आशीष हमारा आंसू ना बहाओ, ऐसे नहीं। बच्चों का मतलब बढ़ोतरी में माँ बाप का दोनों का भाग है, तो दोनों का भाग निभाना बहुत जरूरी बात है। ये प्रार्थना का लड़ाई आपको मालूम है, जो भी आपको ये जो एक बहुत बड़ा प्रार्थना का शूरवीर था जॉर्ज मुल्लर, आपको मालूम है जॉर्ज मुल्लर मतलब 20 साल तक उनका उम्र एकदम बिगड़ा हुआ उम्र था और वो जेल में भी रहा गुनाहगार होकर के, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से 20 साल का उम्र में उन्होंने उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद में प्रभु उनको इतना अद्भुत रीति में इस्तेमाल किया। वो एक अनाथशाला चलाता था, 2000 बच्चे लोग थे, 2000 लोग, एक दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं था। जॉर्ज मुल्लर ने सबको बोला डरियार में बैठो, कुछ भी नहीं। लोग भी बोला अभी क्या इनको खिलाएगा। वो सीधा प्रेयर रूम में गया, घुटना टेका। थोड़ी देर में कोई एक बड़ा गाड़ी आकर रुका, आकर के रुका तो मालूम भरपूर भोजन लेकर के, देखो क्या अद्भुत गवाही है। वही किसी ने डिमांड किया था, वो कैंसर हो गया, तो उन्होंने सोचा फिर किसको दूं, अनाथशाला को। उनके अंदर कौन काम किया? और बुकिंग वाले कॉल किया सब प्रभु ने किया। प्रभु को मालूम, हमारे प्रभु कल का बाद, आज का बाद, आने वाला कल का बाद, जाने वाला प्रभु है। इसलिए हमारे यीशु मसीह के बारे में बोलता है वो कल, आज और कल एक सा है। उसको कल की बात भी आज की जैसा, आज की बात भी आज की जैसा, कल की बात भी आज की जैसा उसको दिखता, उसके अनुसार वो काम करता। इतना बड़ी बात है ना। सच में प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात में बहुत आत्मीय गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हम उन बातों को जानना कितना अच्छी बात है। इसलिए पर अपना जीवन में हम दूसरे के लिए करने वाला सबसे बड़ा एक सेवकाई प्रार्थना का सेवकाई है। मैं आपको इस विषय में ये जो प्रार्थना भी है पट्टी के रूप में नहीं करना, हर एक बात जो भी करना है तो हमें बोझ के साथ करना, बोझ के साथ करना, ये बड़ी बात है। प्रभु का उस बोझ, क्योंकि
हमें एक दूसरे के प्रति चिंता करना जरूरी है, एक दूसरे के प्रति बोझ लेना जरूरी बात है। जब याकूब उसका पहला अध्याय का 4 वचन पढ़े, याकूब उसका पहला अध्याय का 4 वचन। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी न रहे। देखिए, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ये एक बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमको हरेक को सिद्धता की ओर बढ़ना है। हम लोग कोई भी सिद्ध हो गया ऐसा है क्या? नहीं है, मतलब हमको रोज बढ़ना है। तो हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में हम एक दूसरे के लिए एक मददगार बनना, आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में हमें एक दूसरे के लिए एक मददगार बनना। देखिए, बाकी दुनिया का कोई भी बातों में हम मददगार बनना बहुत आसानी बात है, लेकिन आत्मीय जीवन के लिए एक सच्चा मददगार बनना बोलेगा तो बहुत भारी बात है, और ये बहुत बड़ी एक लड़ाई की बात है। उसके लिए हमें दाम चुकाना ही पड़ेगा। कोई भी बातों में दूसरे के लिए मतलब अगर कार्य करना है तो कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में बुलाहट पाने के कारण, आपको मालूम है प्रेषित पौलुस का एक बहुत बड़ा प्रार्थना, हम लोग इससे पहले भी ध्यान किया वो बात है। जब मानव फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 से 11 बजे मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखिए, इतना अनोखा प्रार्थना है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है ना, तुम्हारा प्रेम में बढ़ोतरी है, तुम्हारा प्रेम में बढ़ो। सबसे पहले वो विषय लाता है प्रेम, है ना, बहुत बड़ी बात है। आज भी हमें इस प्रेम में कितना अधिक बढ़ना चाहिए। कहीं भी समस्या होता है तो एक ही कारण है, प्रेम की गति। प्रेम है तो वहां पर समस्या आने का सवाल ही नहीं। लेकिन जब मतलब दूसरे मेरे को देखा, हंसा नहीं, उसका चेहरे में गुस्सा था देखो क्या है, मतलब अगर प्रेम है तो ऐसे सोचेगा नहीं सोचेगा। हो सकता है मेरा भाई कोई टेंशन में होगा, भाई तकलीफ में होगा, अभी तो चमक रहा है। मैं आया तो सुषमा का चेहरा इतना नहीं चमक रहा था, अभी तक चमक रहा। अभी बात सुनने के कारण होगा शायद चमका दिया, नहीं तो मार रहा है पर तो मैं जब आया सुषमा का चेहरे में वो निराश था, दुखी था, ऐसे नहीं, तकलीफ के कारण। बीमार है, बुखार है, मतलब सिरदर्द है, कई बात है, उनके दिल में प्रेम के अलावा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा चेहरा बड़ा उदास था, वो बीमारी का। लेकिन बीमार अवस्था में भी चेहरा चमक रहा, उसके लिए वो प्रार्थना करेगा। मेरे दिल में उसी ने प्रार्थना किया, मैं बंद कमरे में गया, प्रभु मेरे बहन का चेहरा चमका दे। देखो अभी मैं देखा तो एक तो चमक रहे। इसको प्रभु ने कार्य किया। प्रभु क्या नहीं करता था। मैं एक बात, हम लोगों में बहुत बातों को हमें प्राप्त करने की जरूरत है। ये कभी भी ये मत सोचना मैं एकदम फिट हो गया, सब हो गया, ऐसा विचार आ गया तो उसका दाऊद में दीवा बनाएगा, दीवा बनाएगा। हमारे दाऊद में हमेशा में ये बात को जानना है कि अभी जैसे अभी दुनिया का बड़े बड़े धनवान लोग है ना, वो लोग संतुष्ट नहीं, फिर उनको पूछो मतलब और कितना मिलने से, और थोड़ा और थोड़ा, मतलब और थोड़ा और मिल गया तो फिर कभी भी संतुष्ट नहीं, फिर और थोड़ा, ये और थोड़ा बोलते रहेगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। परंतु प्रभु का लोग आत्मिक बातों में तृप्त रहना, परंतु हमें प्राप्त करना है। जैसे पौलुस के एक प्रयोग आपको मालूम है, मतलब फिलिपियों 3 अध्याय के 12 वचन में है, बहुत सुंदर प्रयोग है। हाँ देखा, मेरा भावना ये नहीं मैं एकदम सिद्ध हो गया है, अभी मुझे कोई बात का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। मुझे और भी मसीह चाहिए, मुझे मसीहत में बढ़ोतरी चाहिए,
मुझे और भी मसीह का रूप बनने में, मसीह के गुणों में बढ़ने में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने में मुझे जरूरत है। तो इतना अनोखा एक गुण है, मतलब वो प्राप्ति के लिए वो भाग रहा है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु ने वही एक बड़ा बोझ दिया है। क्या मालूम है? मतलब वही बात पड़ोसियों के पत्री में पौलुस बोलता है, देखो ये दर्द, ये वेदना, ये लड़ाई हमारे अंदर अगर चलता है, स्वर्ग का दृष्टि में वो व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत 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 श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्या मालूम है? वही पड़ोसियों 12:28-29 इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखिए, प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक व्यक्ति को क्या करना? मसीह में सिद्ध करके, मसीह में सिद्ध करके प्रभु को उपस्थिति में खड़ा कर पाए हो। प्रियो, दुनिया की रीति में नहीं, दुनिया की बातों में नहीं, और तो प्रभु में बनाना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनाना बहुत बड़ी बात है। हर एक सच्चा भक्त जो प्रभु में मुराद पाया, उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा, इसको मैं मसीह के रूप में मैं तैयार करूंगा। हम लोग सब एक बहुत बड़ा सेवकाई की जिम्मेवारी पाए हुए लोग हैं। हमें एक दूसरे के ऊपर हमें जिम्मेवारी है। बहुत लोग जिम्मेवारी नहीं समझता। मैं किस रीति में दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श बन पाएगा, ये बात देखना भी उसका एक बड़ा एक तोहफा है, है ना। हमारे जीवन मानव गिरने वालों के लिए प्रोत्साहन बनना, क्योंकि वो गिरने ना देगा, वो प्रयास करेगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ प्रेरित पौलुस हमेशा एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताते हुए दूसरे को मसीह में सिद्ध करने के प्रति वो उसका 29 भी पढ़ना। इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कैसा? तन मन लगाकर, धन मन लगा करके, धन मन लगा करके पट्टी के रूप में ले, चाहिए तो लो, ऐसे नहीं, प्लीज ले, जबरदस्ती प्यार से खिला खिला कर बढ़ाना। आत्मीय बात को भी प्यार से खिला खिला करके बढ़ाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। धन मन लगा करके प्रभु का दिल को आनंदित करते हुए एक एक दिया हुआ भाई बहनों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना कितना अच्छा बात है ना। हर एक लोगों के प्रति हमारे अंदर, इसलिए उस बोझ वाले कारण लोगों को प्यार से बोलता है, थोड़ा और भी थोड़ा तकलीफ सको, और भी थोड़ा जल्दी आओ। हमको नहीं मालूम, हमको बहुत काम है, क्योंकि इधर आने वाला बहुत लोगों को बहुत गाय भैंस है, सबको चारा काट कर लाना पड़ता है। बच्चा लोगों को 1 नस्ल बच्चा है, सबको स्कूल भेजने के लिए उससे पहले टिफिन में लेना पड़ता। ऐसे कोई इधर है? अरे पहले का जमाने के लोगों को पूछो ना, 1 नस्ल बच्चा रहेगा, उनका सबका टिफिन में लेना पड़ता, और 10, 11, 12, 15 गाय भैंस बकरी सब रहेगा, उसको सबको देखना पड़ता। फिर भी वो टाइम से पहले पहुंच जाता, देखा। और भूख मारते मारते चक्कर आता। आज एक लाइट मार दिया तो स्टोव जलता है। दूसरा, कितने लोगों ने लकड़ी में खाना बनाया? हाँ देखो, दुश्मन कहा था, देखा ऐसा पुरानी लोग, आपको मालूम है। और लकड़ी चलते चलते पूछ जाता, फिर क्या करना पड़ता? भूख मारना पड़ता। कितना मारना पड़ता है? जब तक आपको चक्कर नहीं आता तब तक वो जलेगा नहीं। अनुभव आया होगा ना? हाँ प्रियो, चक्कर आने लगता है भूख मारते मारते मारते, तभी भी टाइम से पहले पहुंच जाता। ये सब करके आप देखो है। पर आज ये सारे बात होने के, सुविधा देने के बावजूद भी और भी देरी से आएगी। लापरवाही कितना करता है अपने जीवन में।
पहले बात है ना, देखो एक बात है प्रभु अपना तराजू में तोलता है, ये बात याद रखना। हमारा हर एक काम हम लोग कितना उत्साह से करता है और प्रभु का महिमा के लिए करता है, एक अच्छा गवाह बनने के लिए करता है। हमारे जीवन का इसके पीछे का जो हृदय में उद्देश्य जो है वो प्रभु परखता है। यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं तन मन लगा करके वो काम करता हूँ, तन मन लगा करके, तन मन लगा के करता है। उसके साथ वो गलातियों 4:19 में एक शब्द का उसका प्रयोग है, वो कैसे करता है, एक प्रसव वेदना के साथ करता है। वो एक बड़ा एक अनमोल शब्द है। कैसे करता? ये मेरे बालकों, जब तक तुमने मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर से जज्जा सी पीड़ा सहता हूँ। देखा, तुमको मसीह के रूप में लाने के प्रति देखा लड़ाई है कि नहीं? बड़ा लड़ाई है भैया। आत्मीय जीवन इसको एक हल्का जानने वाला बात, कितना दुख की बात है? जरूर हमें प्रभु ने दिया हुआ हरेक पवित्र लोग है वो मसीह के रूप बन जाए, मसीह के रूप बन जाए। कितना धन्यवाद है प्रियो है। वो स्वर्ग के दर्शन के साथ हमें वो काम करना, ज्यादा लोग नहीं रहेगा। इन बातों का बात समझने वाला और ऐसा करने वाला लोग बहुत कम रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करना भी है ना। कितने लोग प्रोत्साहन करते हैं कि कई लोग, मैं बोला ना जरूर, जो सच्चा प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति बड़ा गुनहगार बन जाता है। कई लोग मतलब मंडली भी छोड़ के चले जाता है। कितना भयंकर बात है ना, प्रोत्साहन करने में ऐसा वादा आता है, कितना भयंकर बात है। उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए अपन करने वाला बात कभी कभी इस रीति में दुखदायक अवस्था में भी बन जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, हमारा तन मन लगा करके हमें वो काम करना, रोज रोज अपन कूद बैठते हुए दूसरे को प्रोत्साहन करना। विश्वासियों को एक प्रकार बोलेगा तो ऐसा करने का मुसीबत नहीं आना चाहिए। सब लोग उत्साही है तो है वो मतलब भाभियों को प्रभु में जीतने की प्रयास में रहेगा, उनको कैसे भी प्रभु में लेकर आने के लिए प्रयास में रहेगा। तो हमारे जीवन में हमें परखना है, मेरे जीवन में आज पर सही प्रकार प्रभु को महिमा देने वाला ऐसा जीवन मिलाता है क्या ना। जब रोमियो का पत्र उसका 15 अध्याय का 31 वचन, रोमियो 15 अध्याय का 31 वचन, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। एक मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। हाँ देखिए, मेरे लिए प्रार्थना करने में 30 का आखिरी में। ओके, तो आप लोग मानो तो अभी अपन प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना की लड़ाई। वो मेरे लिए प्रार्थना का लड़ाई करके तुम्हें मदद करना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ पवित्र लोगों के जीवन में आने वाला हरेक परिस्थिति वो प्रभु हमें मसीह के रूप ला रहा है, ये बात का समझ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन में आने वाला कोई दुख, कोई संकट, वो संकट ये दुख वास्तव में क्या कर रहा है हमारे जीवन में? मसीह के रूप ला रहा है, मसीह के रूप में हमें बदल रहा है। कई बार लोग सोचेगा ये संकट में मैं बिगड़ जाएगा, ये संकट में मैं टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप संकट में ही आप प्रभु जैसे चाहता है बन सकता है। संकटों को देख करके कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं। जितना भी भक्तों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, वे सारे भक्त लोग बहुत संकट में चलते हुए प्रभु का महिमा किया और प्रभु के लिए एक काम में आया। आपको मालूम है जब हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ बात है, जोसेफ के जीवन में जोसेफ ने खूबी क्या था, जोसेफ के जीवन में पिता याकूब ने उसको प्रेम किया, उसको एक अच्छा शर्ट पहना कर दिया अपना भाषा में। तो ये देख करके बाकी भाइयों को जलसी आया। इसके बाद में जोसेफ का बात क्या है कि जोसेफ स्वप्न देखता, हम लोग स्वप्न देखता तो भूल जाता, क्या स्वप्न देखा भूल गया, लेकिन जोसेफ को याद आता। जोसेफ आके बोलता है डैडी, हाँ बेटे, डैडी मेरा दर्द करेगा क्या?
क्या बोला तू? हाँ मेरा कदर करेगा, मैं स्वप्न देखा अम्मी आप मेरा कदर करेगा। बड़ा भाई रूबन आप मेरे कदर, मैं तेरा बड़ा भाई है, मेरा डैडी भी कदर करेगा। ये एक खूबी था यूसुफ का, जो देखता था और निष्कलंक दिल से वो बोलता था। ये सब सुनने के कारण आपको मालूम है सबके अंदर एक प्रकार दाग जेलसी बढ़ते गया। मौका आया तो भाई लोगों ने बोला अभी इसको जिंदा रहना नहीं, गड्ढे में डाल देते। बाद में बोला चलो उनको भेज देते हैं, मिठाई खाएंगे ना क्या। अभी आप देखो, अभी इस मार्ग में चलने के समय में यूसुफ ने क्या स्वप्न देखा। अभी यूसुफ बोलेगा मैंने क्या स्वप्न देखा था, मेरा स्वप्न मेरे लिए कितना भागा पड़ा, मेरे वो स्वप्न वास्तव में मेरे जीवन में होंगे करके मैंने सोचा, लेकिन ये तो मेरे लिए मुसीबत आ गया। अभी वो लोग मेरे दंडोत नहीं, मैं उनका यहाँ का दंडोत कर रहा है, मैं उनका भाव पकड़ रहा है, ये कैसे क्या नहीं। प्रभु की आत्मा ने बोला टाइम आया नहीं, टाइम आने दो, टाइम आने के टाइम पर ये सब हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो परीक्षा में होता क्या प्रियो, अनेक परीक्षा में यूसुफ के एक खूबी, यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। ये एक बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक दिल होना, आपको मालूम है अगर वो दिल नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा हमारे पास जो होना चाहिए, ये जो हमारा नीति वचन 28 का 14 वचन पड़ेगा तो हाँ देखो निरंतर क्या कर रहा, हाँ प्रभु का भय मानना। ऐसा एक भय मानने वाले दिल ये प्राप्त किया और वो भय मान करके जीवन बिताएगा तो एक बात जानना भाई, वो व्यक्ति के साथ हमेशा प्रभु रहेगा, हमेशा प्रभु रहेगा। बहुत बड़ी बात है। जब उत्पत्ति 22 अध्याय का 12 वचन में प्रभु अब्राहम को दिया हुआ गवाही आपको याद होगा। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, तुम प्रभु का परमेश्वर का भय मानता। भैया ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग प्रभु की बात क्यों नहीं मानता, प्रभु का भय नहीं। आज लोग पाप क्यों करता, प्रभु का भय नहीं। देखा जब उत्पत्ति 39 का 9 वचन में जो सब अपने जीवन में प्रभु के सानिध्य को इतना गहराई में अनुभव करने का महान बात क्या था। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। देखा उसको कितना अधिक प्रभु का भय था। वो बोलता है मैं प्रभु का भय मानता हूँ, यहाँ पर प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कई बार प्रभु के लोग अभी यहाँ पर, अभी हम कहाँ पर बैठा, प्रभु के उपस्थिति में बैठा, सच में सब को समझ में आता। अभी प्रभु के उपस्थिति में बैठे के टाइम पर प्रभु मुझे देख करके क्या कह रहे हैं करके हमें सुनना चाहिए ना। कितना सावधानी से करना चाहिए। प्रभु मेरे लिए आवाज दे रहा है, ये मेरे को प्रभु देने वाला वाणी, ये बात को समझना है। आप देखो जब 105 भजन संगीता में यूसुफ का अनुभव का बारे में आत्मा में भजन संगीतकार लिखता है 105 का 17 से 22 वर्ष पढ़ रहा है। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था जो नहा सोने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दूध दिया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई। देखा, जब तक प्रभु ने कहा वो बात पूरी नहीं हुआ तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यही तो बात है प्रिय, हमारा भक्ति कैसा है करके कब मालूम, कसौटी में कसका जाएगा तो
बोलेगा तो जीवन में जब समस्या आएगा, प्रतिकूल आएगा, अभी आपको मैं बताता रहा, आजकल लोगों ने कौन सा प्रतिकूल देखा अपनी आजकल लोगों का तकलीफ क्या है, वो हॉस्पिटल में जाना है तो सुबह उठना पड़ेगा, थोड़ा 1 घंटा कम सोना पड़ेगा। ये आजकल का लोगों का तकलीफ। कोई तकलीफ है क्या है? इसको तकलीफ समझता है तो आप कैसा भक्त है हमारे में। ये भी प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के अगर नहीं किया, आनंददा में उसका भी प्रयोजन नहीं, उसका भी प्रयोजन नहीं। मतलब हमारे बातों को फायदा देकर करना चाहिए, दुनिया का नहीं, आनंददा का है ना। जब मोशा के जीवन में ऐसे एक अवस्था आया, चुनौती है है प्रभु के खातिर तकलीफ सहने के लिए जो भी अवसर मिलता है, मैं आपको बोलता हूँ, नष्ट करना अनंतदा का भयानक नष्ट है। जब आपको सब हमारे इब्रानियों 9 अध्याय का 24 से 27 विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा, परमेश्वर के लोग अभी मिस्रईम की सारी आनंद लेने के लिए अभी मोशे के पास सुविधा है, लेकिन वो बोलता है ये इससे अच्छा है मैं कष्ट सहना। कब के लिए? आगे उसने मसीह के कारण निंदित होने को विश्व के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आगे पानी की ओर नहीं। अभी तक कितने लोगों के आगे फल पाने की ओर लगा हुआ है। कौन सा फल? अनंतदा का। ये बात है। अभी भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोगों का हृदय ठीक होना नहीं। प्रयोग अनंतदा में मैं कैसा प्रभु से अधिक विराज पाएगा, आशीष पाएगा, प्रतिफल पाएगा, सम्मान पाएगा, महिमा पाएगा, उसके लिए मुझे कहां पर मुझे अवसर मिलता है, वो बात को खोना नहीं। आज ऐसा बातों पर ध्यान देने वाला बहुत कम लोग हैं। हमको ऐसा संदेश तक अच्छा नहीं लगता। हमारे लिए जो प्रभु ने किया, अभी इसरो बिस्तरे में रो, पड़े रहो और खाओ पियो ऐश करो, ऐसा सुनेगा तो बहुत अच्छा। कोई तकलीफ नहीं, सब प्रभु में हम दो हजारों हमें क्यों कष्ट नहीं, ऐसे क्या है? प्रभु यीशु मसीह देह में रहने के समय में प्रभु ने कैसे जीवन बिताया? देखिए इब्रानियों 5 अध्याय का 7-8 बजे उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर उसे पहले से आंसू बहाया। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, दुख उठा करके प्रभु यीशु मसीह जीवन की यात्रा में आंसू बहाते थे। आंसू, मैं आपको पूछूं, प्रभु में आने के बाद किसी ने डांट मारा, थप्पड़ मारा, तब आंसू बहाया? हो नहीं, वो बात अलग है, उसका वो आंसू का कोई मूल्य नहीं। परंतु प्रार्थना में बोझ के साथ प्रार्थना करते हुए कितना बूंद आंसू बहाया? दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जब प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने बोझ दिया, उस समय में कितना आंसू बहाया? दूसरे लोगों को मसीह में सिद्ध कराने की प्रयास में उनकी आत्मिक अवस्था को देख करके कितना आंसू बहाया? ऐसा आंसू है क्या? आपको खाना नहीं मिला, भूख लगा, भूख लग रहा है, रोया, वो आंसू बोतल में नहीं भरता है। आपने किसी के साथ कोई झगड़ा किया, थप्पड़ मारा, आग खराब हो गया, आंसू बहाया,
वो आंसू का कोई मूल्य नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा आंसू तक प्रभु बोतल में भरता है। आंसू का एक बूंद आंसू का सोचो, एक बूंद आंसू का आपको एक धरती का प्रतिफल मिलेगा तो कितना धरती का सम्मान मारना चाहिए आपसे है। अरे बोतल में नहीं, कण कण भरना चाहिए। पानी नहीं, आंसू। ऐसा लोगों को वहां पर सम्मान मिलेगा। ऐसे कौन कौन निर्णय लेगा? डुप्लीकेट आंसू नहीं। हमारे उधर मैं बोल रहा था, हमारे उधर मारने के बाद मजदूर लोगों को रोने के लिए जगह टाइम नहीं। वो लोग किराए के लोगों को बैठाता है। वो लोग ऐसा आवाज भी देता और आंसू भी बहाता, नकली आंसू। आप देखो ना, क्योंकि दूर से ये सब साउंड जाता है दूर तक, तो वो साउंड लोगों को सुनना चाहिए। लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि घर का लोग रो रहे हैं। घर का लोगों को रोने के लिए टाइम नहीं, वो किराए पर लोग रो रहे हैं। देखा, मंडली का काम ऐसे नहीं प्रियो, कोई किराए के लोग रोना, हमें स्वयं रोना है। हमें उसका सम्मान उधरी पाना है। प्रेषित पौलुस अपने जीवन में बताता है, मैं आपको बताता हूँ, ये अवस्था एक सच्चा प्रभु का दास का है। प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 31 वचन बहुत बोझ के साथ वो कहता है। इसमें जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। देखा, हर एक को चितौनी देना नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। हमारे जीवन में आंसू बहाते बहाते लोगों को समझाना बोझ के साथ पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरत बात है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हर एक लोग, खास करके मसीह मंडली का खूबी है ना, वहां पर यीशु मसीह रहता है। अभी आपके पास देखो, अभी मैंने कई बार देखा है, जो लोग साइड सीट पकड़ता है वो दूसरे को जाने के कोई आ गया तो भी उनका मुंह चेहरा में देखा के बाद ऐसे नहीं होना। पहली बात, आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, हमारे से लोगों को मुझसे प्यार मिलना चाहिए, है ना। हमारे में यहाँ आने वाला इस कारण से दोबारा नहीं आएगा, ऐसा भी बात हुआ है, अपनी इस मंडली में हुआ है। तो उधर क्या जाने का, लोग तो ऐसा लगता है कि जैसे शहर खाने के लिए आ रहा है, सब देखता है वो, ऐसा नहीं होता। हम कोई भी देखता है तो उसको बहुत एक स्माइल फेस होना चाहिए। इसलिए निकलने से पहले अपने ओरिजिनल अवस्था देखो, मैं एक सच्चा तैयारी के साथ प्रभु को गुस्से में जा रहा है कि नहीं, आनंद के साथ। घर में झगड़ा करके निकलेगा तो कैसे रहेगा, इधर आते ही मार पड़ेगा। आज तो गड़बड़ है। हम लोग सर्विस में आपको मालूम है, हमारा सीईओ का चेहरा दिखता है, लोग बोलते हैं अरे आज उसका चेहरा बहुत काला है, बोलेगा तो पत्नी के साथ खूब झगड़ा करके आ जाए। जिसको भी बुलाएगा उधर जाने के लिए लोग डरते हैं, बोलते आज जाएगा तो पूरा गुस्सा उस पर निकालेगा। लोगों को जाने के लिए डर लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के लोग कितना अच्छा अवस्था में आना चाहिए, कितना अच्छा अवस्था में आना चाहिए। अपने आप को बात करना, अरे काम हमें देखो, यही तो लड़ाई है, सबरी। ये सबरी हमारा चुनौती क्या है? प्रभु के खातिर हमारा रुत का निर्णय आपको बारे में नवी भी बोला, बेटी अभी क्या करने का, अभी तेरे लिए अभी कोई उपाय है नहीं है। और पा तो चुप देकर के चला गया, भाई भाई किया, चुप ही जाओ, तेरा भविष्य को क्यों बिगाड़ने का। देखिए नवो भी एक शब्द रुत एक शब्द बोलता है, आपको तो मालूम है, रुत की किताब 1 अध्याय का 15 तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तो अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रुत बोली,
है ना? कितना अच्छा निर्णय। प्रभु का कहते हैं, प्रभु को जानने के बाद में उस प्रभु को कभी भी किसी कारण नहीं त्यागना। कोई भी बात हो, हमें अपना प्राण भी उंडेलना पड़े, हम प्रभु में हमेशा पाया जाना, प्रभु में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना। हर एक प्रभु के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात हमारे हर एक बातों में, हर एक कामों में हमें प्रभु में होकर करना और प्रभु का प्रेम में करना। प्रभु ने जब ये हमारे लिए जब जान दिया, प्रभु ने गुस्सा से किया, नाराज होकर किया? नहीं, खुशी से किया, आनंद से किया। सारे कष्ट, अनेक तकलीफ आनंद से सहा। बहुत बड़ी बात है, हमें भी वो आनंद चाहिए, आनंद से। जब एफेसों का पत्री, आपको मालूम है एफेसों का कलीसिया, इस पे बहुत आदर्शमय कलीसिया था, तो भी प्रभु के दास का एक बड़ा इच्छा था, उसका 4 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ना। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रियो, ये कितना जरूरी बात है। पहले से बढ़कर के हमारा प्रेम में उन्नति होता है कि नहीं, ये बात को जानना। कई बार हमारे अंदर, हमारे दिल में कई विचार शैतान ला करके बोलेगा वो पहले सा प्रेम नहीं, पहले जैसा प्रेम नहीं, ऐसा विचार ला करके। ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूँ, सीधा पूछ रहे मुझे ऐसे ले रहा था, वो पहला प्रेम आपने छोड़ दिया, सीधा। उसमें कोई डरना चाहिए क्या? नहीं है ना। मैं आपको बोलता हूँ, एक तो हमें एक दूसरे को ज्यादा प्रेम देना है। थिस्सलुनीके मंडली को वो बात तो बोलता है ना, थिस्सलुनीके मंडली को लिख रहे हैं नंबर, उसका 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। हमारा थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 12 वचन। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। देखा, तुम्हारा प्रेम बढ़े और उन्नति करता जाए। क्या प्रयोग है भी। उसका 4 का 10 भी पढ़ना। और सारे लोग दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। देखा, और भी बढ़ते जाओ, और भी प्रेम करने में बढ़ते जाओ। क्या वास्तव में आज हम में से कितने लोग ये गवाही दे पाएगा कि मान लो मेरा प्रेम पहले से बढ़ करके बढ़ रहा है, मैं सबको प्रेम कर पा रहा हूं, मैं प्रभु से और मंडली से पहले से बढ़कर प्रेम करता हूं करके गवाही दिल में है। पर को होना चाहिए ना, होना चाहिए। मंडली के प्रति प्रेम और अपनी भाई बहनों के प्रति प्रेम। ये प्रेम में कभी भी घटी होता है तो स्वर्ग को बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी स्वर्ग राज्य का या परमेश्वर के राज्य का इतनी ट्रेनिंग चल रहा है, ओरिजिनल अवस्था भी आने वाला है। ओरिजिनल अवस्था में हम लोग अभी प्रवेश करने वाला है, क्योंकि आज प्रभु ने हमें प्रभु का राज्य लाया है। प्रभु के राज्य का खूब भी प्रेम है ना। वो प्रेम नहीं है तो प्रभु के राज्य का वो मजा नहीं, उसमें आनंद नहीं सचा है, वो आनंद। इसका मतलब आज हमारा मैं प्रभु के राज्य में होने के कारण प्रभु के राज्य के सारे लोगों के साथ हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए। आपको याद होगा एक बार कोरिन्थ मंडली को एक दुख का बात पौलुस ने कहा, आपको याद है? वो कोरिन्थ मंडली को बताया एक बात है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 15 वचन। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, देखिए जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे।
मैं इतना बढ़कर प्रेम रखता हूं पर तू उतना घटकर प्रेम कर रहा है। देख दुख होता है कि नहीं? दुख होता है ना, दुख होता है। पर वो गलातिया मंडली को बोलने के टाइम पर भी एक बात कहता है, मानव वो उनका प्रेम बहुत बड़ा प्रेम था, लेकिन सच्चाई बोलने के कारण उन लोगों का प्रेम में बाधा है। आपको याद है 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? मैं तुम्हें मित्र नहीं, मैं तुम अपना आनंद मुझे जो दे तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे देते थे। देखा, तुम्हारा आंख भी मेरे लिए निकाल कर देने के लिए तुम तैयार था। देखो इतना तुमको प्रेम था, लेकिन सच्चाई बोलने के कारण अभी बैरी बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का लोग हम हमेशा कई बार ऐसे कई बातों में लोगों को सत्य आता है, फिर एकदम वो दुश्मन जैसा काम करता है। ऐसा होना चाहिए? नहीं। मैं एक बात आपको प्रभु का प्रेम में याद रहना चाहता हूं, प्रभु का लोग कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं चाहेगा। हमारे प्रभु हमारे जीवन में जो भी बात होने देता, हमारे नुकसान के लिए होने देता क्या? लेकिन कभी कभी नुकसान होता है ना, वो होता है तो क्यों होता? भलाई के लिए। बस जो है क्या समझ गए? हर एक बात हमारा भलाई के लिए प्रभु करेगा। फिलहाल आपको लगेगा नुकसान की बात है, नुकसान नहीं, भलाई के लिए है। अभी युवक के जीवन में नुकसान ही नुकसान, सब नुकसान, और तो किस लिए था? भलाई के लिए, क्योंकि उसको दुगुना आशीष देने के लिए और कोई शॉर्ट वे है ही नहीं था। प्रभु ने वो सब लिया और डबल वापस लिया। देखा कितना बड़ी बात है। आप सोचो प्रभु का मार्ग कैसा मार्ग है? ऊंचा मार्ग। हम अपनी भावना में नहीं ला सकता, लेकिन एक बात है, हमारे प्रभु सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी धोखा नहीं देगा। ये बात हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में कभी भी ऐसी कोई बात आ गया तो हमें डगमगाना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज हमारे जीवन में जो प्रभु चाहता है वो हर एक काम, हर एक बात आत्मा से करे। आत्मा से करने का अर्थ क्या है? प्रेम से करे। ये बात है, वे आत्मा में चलता है तो वो प्रेम से चलने वाला चाल है। कितना बड़ी बात है। जितने लोग आत्मा से चलता है वही प्रभु के जानते है ना। तो आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? प्रेम में करना, प्रेम में करना। वचन पढ़ने के लिए भी हमारा हम कैसे करना चाहिए? प्रेम में। वचन पढ़ने के समय में भी तक प्रेम होना चाहिए, प्रेम से पढ़ना, हर एक काम प्रेम में करना। देखो वे एक मसीह का चेहरा है कि नहीं, उसका क्या चिन्ह है? देखो अभी आप बताओ, ये जो प्रेम छोड़ करके वहां पर आ गया तो चेहरा है ही नहीं। और प्रभु एकदम सबूत रीति में बोला, आपको सबको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 35 वचन। देखो ये बात मैं आपको क्यों पढ़ाता है ना, ये कभी कभी कई लोगों के लिए मतलब याद में नहीं रहता, याद में नहीं रहता, इसलिए मैं आपको वो पढ़ाता चलता। पढ़े यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ देखा, तुम मेरी चेले हो। आपस में प्रेम करता है तो यीशु मसीह बोला दुनिया जानेगा तुम मेरा चेला है। तो मतलब क्या है प्रियो, ये प्रेम और कहीं भी दिखने नहीं मिलता।
प्रभु का प्रेम दुनिया का प्रेम जैसा है क्या? प्रेम दुनिया का प्रेम सिर्फ मतलब का है। मेरा कई लोग ऐसा मतलब के लिए प्रभु के पास भी आता है ना? कई लोग प्रभु के पास क्यों आता? शादी होना चाहिए, नहीं तो अमेरिका जाना चाहिए, नहीं तो घर मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए, घोड़ा मिलना चाहिए, चंगाई मिलना चाहिए। सीधा चंगाई की अपेक्षा में भी आता है। वो व्यक्ति भी प्रभु में बना रहना कोई जरूरत नहीं। प्रभु उनको चंगाई देगा तो भी वो नरक में मिल सकता है। चंगाई पाया हुआ, दुनिया के आशीष पाया हुआ कितने लोग ऐसा नरक में मिलेगा, पर जो प्रभु के पास आकर उद्धार पाया हुआ एक भी नरक में नहीं मिलेगा। प्रभु के पास आकर के उद्धार पाया हुआ एक भी व्यक्ति नरक में नहीं मिलेगा। हमें लोगों को उस पाप क्षमा देने वाला प्रभु के ओर लेकर आना कितना बड़ी बात है। वही है सच्चा प्रेम। हमें लोगों को प्रेम को ही देना है। आपको याद होगा जब मतलब हम लोग जो लोग मतलब एक व्यक्ति अगर बार देखा, लोग कितना भी सिखाओ तो भी वो प्रेम नहीं कर पाते। मैं आपको बताया एक बार मतलब को क्या किकड़ा माँ बोला बच्चों आगे चलो। अभी वो बोलता है कि मम्मी एक बार हमें चल कर दिखाओ। मम्मी बोला सब बच्चे लोग इकट्ठा हो जाओ, सब बच्चा लोग इकट्ठा हो गया। से खो वो सीधा पीछे गया। बच्चे लोग सब ताली मारा क्योंकि मम्मी पीछे गया, हम भी अभी तक पीछे गया। मम्मी ऐसे चलकर दिखाया, हम भी ऐसे किया। पर तो प्रियो हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिया, हमें उस आदर्श पर चलना है। यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श प्रेम का आदर्श है। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। क्या दिया? अपने आप को दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये बात एक व्यक्ति के जीवन में ये सिखाने वाला बात भी नहीं पड़ी, ये हमारे जीवन में प्रकट होने वाला बात है। हमारे जैसे ऐसा प्रभु में बैठता है ये प्रकट होना चाहिए, क्योंकि ये एक वचन आप ध्यान से पढ़ना। पहले होगा 4 अध्याय उसका 7 वचन। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। देखा ये हमारे विषय है। जो कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु से जन्मा है कि नहीं, उस बात का चिन्ह है उसका प्रेम है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जरूर अपना प्रेम दूसरे लोगों को एक अतुल्य प्रेम करके जानना चाहिए, है ना। पिछले दिन में हमारा पड़ोसी बोला तो अपना जॉन सिस्टर का बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति हमारे घर में आया तो उनको हमने बहुत खुशी से स्वीकारा और उसको प्रेम से कुछ बात वो बोला, ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, आपने कैसा प्यार दिया। उसको एकदम बड़ा अचंबा नहीं करके वो पूछने लगेगा, बोलने लगेगा। देखो वो SBI का एक अच्छा मैनेजर पोस्ट में रिटायरमेंट हुआ वो व्यक्ति है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी ऐसा प्यार नहीं अनुभव किया। वो ये बात का गवाही थी। देखा यो प्रभु के लोगों के साथ मिलने के टाइम पर जरूर उनको ये महसूस होना चाहिए कि ये एक अजीब का प्रेम है। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया के जैसा प्रेम नहीं, ये बिल्कुल एक अतुल्य प्रेम। ये प्रेम में जीवन है। ये है प्रभु से नया जन्म पाया हुआ लोगों का खूबी, अपने को परखना पड़ेगा। आज वो प्रेम हमसे बहता है क्या? और बहता है तो ये कोई हमारे परिश्रम का फल नहीं। आपको सबको मालूम है, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा में रहेगा तो प्रेम दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा में रहेगा तो प्रेम बहेगा। बहने के लिए कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात। मैं पवित्र लोगों को हमेशा ये बात को पूछना चाहता हूँ। कोई भी आपको अब हो सकता है आप कोई ऑफिस में होगा, ऑफिस में आपका चार चरण में वो प्रेम दिखना चाहिए।
आपके पास। और अच्छा मुझे ये भी एक बात है, मुझे ऐसे भी डाउट लगता है कि कई लोग मेरे पास आने के लिए डरता है, और मेरे को ये डाउट है कि मैं कोई शहर जैसा दिखता है क्या? बहुत क्रूर रीति में आपके साथ कभी ऐसे व्यवहार हुआ आपको? बात है ना, कई लोग क्या कारण है, बात नहीं, कुछ तो कारण होगा। मेरे से खोल कर बात करने के लिए कई लोग डरता है, पर उनका डर मानो बात मान लिया, लेकिन मालूम भगवान को मानना चाहिए, लेकिन हमारा हर एक काम प्यार में होना चाहिए। कोई भी बात खोलकर बोलने में डरना नहीं। डरता है क्या? मैं डांटेगा तो क्यों डांटेगा? हाँ, मुझे गलत है तो डांटेगा। वो भी प्यार का चिन्ह है ना, वो प्यार का चिन्ह है, प्यार है इसलिए डांटता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। पर डांटना छोड़ दिया तो शायद प्रेम छोड़ दिया प्रेम छोड़ दिया तो डांटना छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रेम ये प्रभु से जन्मा हुआ एक व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह है ना। जब रोमियों का पत्र 12 अध्याय में पौलुस से एक बात बोलता है, 12 अध्याय का 9 वचन, प्रेम निष्कपट हो। हाँ, कैसे होना? निष्कपट। प्रेम निष्कपट होना चाहिए, प्रेम में कपटता नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। अभी स्पिरिता युदा ने जो प्रेम दिखाया वो निष्कपट नहीं था, वो तो एक पकड़वाने का एक चिन्ह था। एक नहीं प्रयोग, हमारा जो प्रेम है वो निष्कपट प्रेम होने चाहिए। स्वर्ग देखता है तो हमारे प्रेम में कपटता नहीं होना चाहिए, दिल में कपटता रह करके प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसा है तो स्वर्ग को बहुत दुख है। प्रेम दिखाओ, अभी शास्त्री और फरीसियों का हर एक बात कपटता से था। दिल देखने वाला प्रभु ने इसलिए उसको हमेशा कबड्डी कबड्डी बोला, क्योंकि वो जो भी कर रहा था सच्चा दिल से नहीं था, है ना। प्रभु ये बात को देखता है, हमारा प्रेम वास्तव में कहां से आता है, प्रभु की ओर से पाया हुआ उस आत्मा से वो प्रेम बह रहा है कि नहीं, उसका स्रोत से मतलब प्रभु की आत्मा में है कि नहीं, ये बात को देखता है। दूसरे एक जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 22 वचन, कैसा निमित्त भाईचारे की निष्कपट निष्कपट प्रीति सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, वो है तन मन लगा करके, देखा तन मन लगा कर। देखो ये सब हमारे लिए एक आज्ञा के रूप में हमें लेना है, तन मन लगा करके एक दूसरे को अधिक प्रेम करो। वो अगर प्रेम देता है उसे भी अधिक प्रेम देने के लिए तैयार रहना, तन मन लगा करके। ये शब्द द्वारा हम लोग थोड़ा सही में समझे, मतलब पूरा ताकत से, तन मन का मतलब पूरा ताकत से जितना तक हो सके, है ना, दूसरे को प्रेम देने में। प्रभु के लोग, आपको मालूम है कि मतलब शुरुआत का मंडली कितना तन मन से एक दूसरे को प्यार करता था, एक दूसरे के लिए मानव मरने के लिए हमेशा तैयार रहता था, है ना, प्रभु के लिए कितनों भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहता था। फिर आज हमारा तन मन लगा करके उस प्रभु के प्रेम में हम एक दूसरे को सहने के लिए तैयार रहेंगे। उसका 4 का 8 वजह भी पढ़ना, पहला पत्रोस 4 का 8। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से मतलब वो प्रयोग बार बार आता है, एक दूसरे को अधिक प्रेम रखो। हम एक दूसरे को अधिक प्रेम करने में कहां तक जुड़ चाहिए, दे पा रहे कि नहीं? प्रेम देना, प्रेम देता ही है। पिता ने हमसे प्रेम किया तो क्या दिया?
दिया, है ना। पुत्र ने हमको प्रेम दिया तो क्या दिया? अपने आप को दिया। हमने प्यार किया तो क्या दिया? पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया। पुत्र ने प्रेम दिया तो अपने आप को दिया। हमने प्रेम किया, क्या दिया? खुद को दिया है कि नहीं? परिक्रमा वाली बात है। सच में प्रेम देता है तो देने में स्वर्ग के पिता ने कंजूसी नहीं किया, अपने एकलौते पुत्र को भी दिया। पुत्र ने कंजूसी नहीं किया, अपने आप को दिया। और जो हमने कंजूसी किया, हमने क्या दिया? मैं प्रभु के लिए क्या दे पाया? मैं अपने आप को प्रभु के लिए दे पाया कि नहीं? कोई बात है, कोई बात को हमें परखना है। क्योंकि हमें जो दिया हुआ नापदंड यीशु मसीह ने जो बताया ना, जो नया आ गया, जब यौहन्ना उसका 15 अध्याय का 12 वचन, बहुत श्रेष्ठ बात है। ये वचनों को जानना कितना अच्छी बात है। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बाप रे, ये कैसे होगा? है उसका 13-14 में वचन पढ़ना। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अभी देखो, अभी हम प्रभु का मित्र था इसलिए प्राण दिया, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, हम प्रभु का वैरी था। वैरियों के लिए कौन प्राण देगा? मित्र के लिए प्राण देना ही मुश्किल है, तो वैरियों के लिए कौन देगा? और आगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अभी देखो, प्रभु का बात मानेगा तो प्रभु का मित्र है। अभी यीशु मसीह जैसे हमको प्रेम किया, या ये वचन मेरा पढ़ने के टाइम पर आप लोग थोड़ा परखता है क्या? मैं कई बार रोता हूं, क्योंकि प्रभु ने जो हमें प्यार दिया, वो प्यार कितना गहरा है, वो बात को हम लोग समझना। हम लोग पिछले दिन में भी देखा ना, हम लोग क्या करता है, हम लोग छोटी छोटी बातों में कितनी बार लोगों से नफरत करता है ना। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, इतना अपन प्यार का बारे में कितना सिखाने से कोई सीखना चाहिए। अभी भी पवित्र चुम्बन का बात आएगा तो अभी है नहीं, आएगा तो बहुत लोग कट मारेगा, उसको मिलने ही नहीं। देखा, ऐसा कई लोग करते हैं। आप बताओ, वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु में है क्या? प्रभु के आत्मा का अधीन है क्या? मुझे इतना अचंभा लगता है कि प्रभु में हम भाग लेता है। हम क्या बोलते हैं? हम एक है, प्रभु में रहने की बात में बोलते हम जा रहे हैं। कौन सा आत्मा में? मैं कई बार सोचता है, वो लोग प्रभु में नहीं लिया तो ठीक था। में इतना शैतान ने उनको ब्लाइंड किया। प्रभु में रहने के टाइम पर प्रभु की उपस्थिति में गवाही दिया, हम एक है, और थोड़ी देर में वो बोलता है, तो इसके लिए तो यूदा तक वो इतना नहीं कर सकता। इतना भयंकर था वास्तव में। मैं आपको बोलता हूँ, विदा हुआ बहुत दिनों का बहुत बात जो प्रभु की आत्मा में जब सीखता है ना, बहुत अद्भुत लगता है। लोगों में इतना हमारा प्रभु का भय नहीं, और इसको एकदम सिंपल समझता है। नहीं प्रियो, ये सिंपल बात नहीं। प्रभु के उपस्थिति में ऐसा लोग पहुंच जाएगा करके मुझे नहीं लगता। उदार हुआ एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो इतना भयानक रीति में शैतान ने उन लोगों को ब्लाइंड कर दिया। इतना बड़ी बात है। हम लोग ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में आखिरी समय का एक चिन्ह है, प्रेम में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का कारण क्या? अधर्म। आज जैसा अधर्म बढ़ गया, ऐसा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं चरित्र में। ऐसा है तो आजकल ये जो संदेश है, मैं आपको बोलता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको लाना ही है और परखना है, बड़ा अच्छी तरह परखना। पिछले दिन में भी हमने वो बात को देखा था, पहले गुरु जी अध्याय का 4 से 7 तक बोलने में अभी पढ़ने का तो जरूरत नहीं, आप लोगों को मालूम ना प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता।
अभी प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, वापस एक पढ़ना उसका 15 अध्याय का 13, 14, 15 13, 14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न। बस मतलब इतना है प्रियो। उसके साथ पहले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 16 वचन देखो। यूहन्ना का समाचार 3रा अध्याय का 16 वचन सबको मालूम, पर जो पहले यूहन्ना 3रा अध्याय का 16 वचन बहुत को मालूम नहीं। पढ़िए। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमने भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा हमने प्रेम कैसे जाना? उसने हमारे लिए हमारा मसीह जीवन प्रभु ने हमें प्राण दे करके प्रेम किया। वो बात है, प्राण दे करके, मतलब इतना बड़ा गहरा प्रेम है। वो प्रेम का बयान नहीं कर सकता मैं। अब हमारे में जब शाऊल के सामने दावीद जब अपना गवाही जब दे रहा था, तब वहां पर एक शब्द वहां पर ऐसे लिखा है 1 शमूएल में 18 अध्याय का 1 वचन। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, जब दावीद शाऊल से जब बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। प्राण के समान प्यार करने लगा। दावीद के बारे में कुछ बोलेगा तो योनातान सह नहीं सकता। प्राण के समान प्यार किया, प्राण के समान प्यार किया। हरेक पवित्र लोग अपने इन दिनों में एक प्यार बांटने में उलझाई रहना, प्यार में बैठना भी। नासिक मंडली से एक बहुत बड़ा हमेशा है, सब लोग ये प्रभु का प्यार में बना रहना सीखे, और हरेक का प्रभु का प्यार में करे। कोई भी बात है तो उसको खोलकर, दिल खोलकर बात कर, दिल खोलकर बात कर। प्रेम बहुत बड़ी बात है, घर में भी मंडली में। ये प्यार का मतलब एक बहुत बड़ा गवाह बनना। एक बात में इसका मतलब हम प्रभु में आया उस बात का सबूत ही देने वाली एक बात है, ज्योति में चलना, है ना। तभी तो हम प्रभु में है करके मालूम पड़ेगा। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 6-7 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखा, हम ज्योति में चले। ये जो ज्योति में चलता है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? हमेशा एक मोमबत्ती लेकर ऐसे नहीं तो टॉर्च लेकर चलना, ऐसे है क्या? नहीं, इसका ही बात प्रेम है। वही तो ज्योति है, वही बात को हमें समझना। उसका 2रा अध्याय का 10 वचन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। देखा, जो अपनी भाई से प्रेम देखता है तो वो ज्योति में रहता है। वही है ज्योति में चलने वाले। मतलब इसका भी सबूत प्रेम है। मैं ज्योति में रहता हूँ, ज्योति से संगति रखता हूँ, ज्योति में चलता हूँ, है ना। ये सारे बातों का सबूत हम एक दूसरे से प्रेम रखता हूँ। मैं इसलिए हो सकता है कई बातों में थोड़ा कुछ बातों में मिलता नहीं होगा, लेकिन पसंद नहीं हो बात नहीं, प्रेम रखता। यहाँ पर पसंद का कोई मूल्य नहीं। कई बातें हमको पसंद नहीं होगा, वो पसंद नहीं हो तो बाजू में रखो, लेकिन प्रेम रखो। एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो। प्रेस हो ऐसा 2 बोलना ऐसा है क्या? आपका प्रेस द लॉर्ड में प्रेम होना चाहिए। आप जब हाथ देता है तो है वो हाथ देने से मालूम पड़ता है कि प्रेम से दे रहा है कि नहीं। कई लोग, मैं पहले प्रभु में आने से पहले कोई हाथ दिया तो एक तो दिवाता था, वो प्रेम का नहीं। तो आज कोई भी देता है तो बड़ा
डर करके देता है और प्यार से देता है, क्योंकि देवाने नहीं एक आधा देवाता नहीं है। मैं आपको बताऊं प्रेम से खाना, उसमें तक प्रेम होना, बातों में प्रेम होना, चाल चलन में प्रेम होना, बिहेव में प्रेम होना, हर एक बात प्रेममय होना। क्या होना? मंडली का हर एक बात, तब वो मंडली रियली प्रभु का मंडली। लोग यहाँ पर आने वाला सब लोग, मैं आपको बताऊं, बहन लोगों के आगे नया सब लोग मिलना, उनको पूछना ना, उनको प्रेम देना, वो अगली बार भी आएगा। अगला संगति में भी आने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगा। ऐसा भाई लोग भी, कोई भी नया व्यक्ति आए ना, पक्का देखना, ये सिर्फ प्रभु के दास का ही काम नहीं, सबका काम है। हम सब लोग मिलकर के प्रभु का शरीर है, हर एक शरीर का अवयव का काम है। जो भी अगर नया व्यक्ति आया, वो आपसे मिलते बिना ना जाए, और उसको मिलने के टाइम पर भी उसको दिल में ठंडापन मिलना चाहिए, यार उनका चेहरे का मुस्कुराहट इस तरह प्यार से पूछा, वो ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि प्रभु का मंडली में आने के बाद नहीं मिला तो फिर कहाँ मिलेगा? और अपन बोलता है कि नाच की मंडली प्रभु का मंडली है, सिर्फ बोलने से काम होगा? नहीं, काम में आना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम दिया है, तो वो प्रेम में अभी आपको सबको मालूम है, पहला आखिर में एक मंदिर पढ़ेंगे, पहले होगा ना 4:20। यदि कोई कहे हाँ। परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे, हाँ। तो वह झूठा है। हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है हाँ। प्रेम नहीं रखता, हाँ। तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखा, मतलब हम आपस में प्रेम देखता है, तो ये भी एक सबूत है उसको प्रभु के साथ भी प्रेम है, प्रभु के साथ भी प्रेम। बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों किसी को अगर डांटता है तो भी मुझे ऐसे नहीं लगता मैं कोई गुस्सा से किसी को डांटा करके, प्यार से डांटा है। मैं आका को पूछा, आका कहा था, गुस्सा से नहीं पूछा, गुस्सा में पूछा, गुस्सा में हाँ नहीं मैं प्रभु का प्यार में पूछा। मतलब आप ये 3 दिन कान था, आपको इधर इतना अच्छा संगति रहते हुए कान ज्ञाप हो गया है, इधर आया तो संगति से नष्ट नहीं करना चाहिए। अपन जो भी बात बताएगा वो प्रभु का प्यार में है। और मैं आपको बोलता हूँ, हर कोई नहीं पूछता है ना, तब आपको क्या लेना चाहिए? कोई प्यार नहीं करता, सच्चाई वो है, लेकिन आजकल लोग उसको बुरा मानता, उसको बुरा मानता। सच्चा प्यार करने वालों को वो बुरा नहीं समझते। ये विरोधी लाने वाला एक विचार है, विरोधी लाने वाला एक विचार है। ऐसा ना होने देना, हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करना, हमको ऐसा, उनको ऐसा रहना चाहिए। देखो मैं उधर नहीं आने से उनको कितना तकलीफ पड़ा, क्या समझा? मैं एक दिन नहीं आने से उन लोगों को कितना तकलीफ पड़ा, इसलिए तो उन्होंने पूछा, नहीं पूछा। इसका मतलब क्या है? किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनके साथ का संबंध में इतना ही जो है। किसी लोग समझ में आ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो यो हमारे बीच में एक भी जन अगर नहीं आया तो तुरंत मालूम करना चाहिए कि आप क्यों नहीं आ पाया, कोई समस्या है क्या, तकलीफ है क्या? अब वो लोग बोलेगा नहीं, मंडली में प्यार है, कोई तो हमको पूछा। आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।